वेलकम टू एएस मैथ स्टडी। तो इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं एवं त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं वो 6 होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। और जो ये फंक्शन है क्या समकोण त्रिभुज पर प्रयोग किए जाते हैं। जी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है समकोण त्रिभुज। इसे अगर हम थीटा मान लें तो थीटा के सापेक्ष इन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इनकी वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। जो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ये जिसकी साइन है तो कॉस का अपोजिट होता है, कॉस साइन का अपोजिट होता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कॉस सेक का अपोजिट होता है और टेन कॉट का अपोजिट होता है। इसी प्रकार फॉर्मूले भी हो जाएंगे, जैसे कि साइन थीटा है लंब बटे कर्ण तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। देखिए साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार कॉस सेक का अपोजिट होता है और टेन कॉट का अपोजिट होता है। इसकी टेन थीटा 1/कॉट थीटा तो कॉट थीटा हो जाएगा 1/टेन थीटा। तो चलिए थोड़ा कोऑर्डिनेट के बारे में जान ले रहे हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो किस कोऑर्डिनेट में कौन सा त्रिकोणमिति फलन धनात्मक होता है और कौन सा ऋणात्मक होता है। तो हम सब जानते हैं कि जो इसे क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसे सेकंड कोऑर्डिनेट, इसे तृतीय या थर्ड कोऑर्डिनेट, इसे फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो एंगल की वैल्यू होती है वो क्या होती 0 से 90 के बीच में, तो हम कह सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो एंगल की वैल्यू रहती है वो क्या 0 से 90 के बीच में रहती है, तो हम कह सकते हैं 90 माइनस थीटा। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या जो एंगल की वैल्यू रहेगी तो क्या ये है 90 का एंगल और ये है 180 का, तो 90 और 180 के बीच में रहेगी, तो हम कह सकते हैं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। थर्ड कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू रहेगी वो क्या 180 और 270 के बीच में रहेगी, तो हम कह सकते हैं 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में रहेगी, तो हम बोल सकते हैं 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। और यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 360 प्लस थीटा रहेगी। तो चलिए एक शॉर्ट ट्रिक रहती है ए एस टी सी। ए का मतलब है ऑल प्लस के, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं तो क्या ऑल प्लस के सभी प्लस के होंगे। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या एस का मतलब साइन और इसका अपोजिट क्या होता है कॉसेक। साइन और कॉसेक ये दोनों प्लस के रहेंगे, बकाया सब माइनस के। और जो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या आता टी। टी का मतलब है टेन और कॉट प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस के। और फोर्थ में क्या सी आता, ए एस टी सी। सी का मतलब होता कॉस कॉस और सेक, ये दोनों प्लस के रहेंगे, बकाया सब माइनस के। जैसे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए देखते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता ऑल प्लस के। तो जैसे कि अगर हमें साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी कॉस थीटा, सब प्लस में होते। और ये क्या ऊपर नीचे चेंज होते, जैसे कि साइन है तो कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। इसी तरह टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा।
सेक कॉस में, कॉस सेक में, ये चेंज कब होते? तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या सब क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट के, तो सारे के सारे प्लस के रहेंगे, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब आते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या आता, मतलब कि सेकंड कोऑर्डिनेट में जो एंगल की वैल्यू रहती वो 90 और 180 के बीच में रहती, तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, क्योंकि दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या एस रहता, एस का मतलब साइन और कॉसेक, ये दोनों प्लस के रहेंगे, बकाया माइनस के, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस का है, इसकी वैल्यू क्या प्लस की है जी, कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा सब क्या माइनस के रहेंगे, बकाया जे हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहती है, बकाया सब नेगेटिव रहते हैं। अब आते हैं 180 माइनस थीटा, ये भी क्या सेकंड कोऑर्डिनेट में आता 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तो क्या साइन और कॉसेक प्लस के रहेंगे, बकाया सब माइनस के, देखो सब माइनस के हैं, और 180 में 180 में क्या ए साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, और सेक का सेक रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, मतलब ये 90 और 270 में क्या या इस तरह हम जान सकते हैं 90 और 27 क्या है, एक और नंबर है, तो ये क्या ऊपर नीचे चेंज हो जाते हैं, और 180 और 360 में हम ए समझ ले रहे हैं 80 क्या इवन नंबर है और 36 भी क्या इवन नंबर है, तो क्या ये ऊपर नीचे चेंज नहीं थे, सेम रहते, साइन का साइन रहेगा सेम रहते। तो देखते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तृतीय चौथांश में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में टी होता है, टी का मतलब टेन, टेन और कॉट ये दोनों प्लस के रहेंगे, बाकी सब क्या माइनस के रहेंगे। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, प्लस का टेन थीटा, और कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, इसी तरह सेक 180 माइनस कॉस, कॉसेक भी माइनस होगा। अब 270 पे आते हैं, तो साइन 270 इसलिए साइन क्या कॉस में चेंज हो जाएगा, वो भी माइनस का, साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस माइनस साइन थीटा हो जाएगा, टेन और कॉट ये दोनों क्या प्लस के रहेंगे, ये दोनों प्लस के रहेंगे, बकाया सब माइनस के। इसी तरह फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सी, सी का मतलब कॉस और सेक ये दोनों प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस में। हम जानते हैं 270 में क्या है, ऊपर नीचे चेंज होते हैं, साइन कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, और टेन का कॉट, लेकिन 360 में क्या सेम के सेम रहते हैं, जैसे कि साइन 270 प्लस थीटा है, तो क्या माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 270 प्लस थीटा प्लस का साइन थीटा होगा, क्योंकि कॉस फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या प्लस का रहता है, टेन माइनस का हो जाएगा, कॉट जे भी माइनस का, सेक जे प्लस का रहेगा, और कॉसेक जे क्या माइनस का हो जाएगा। अब 360 माइनस थीटा में तो क्या माइनस साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन तो 36 इवन नंबर है, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, लेकिन कॉस प्लस का रहेगा, टेन माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, इसलिए क्या ये कॉस और सेक दोनों क्या प्लस के रहेंगे, बकाया सब माइनस के। ये हमें कुछ टेबल दी है, जैसे कि साइन जीरो का मान क्या जीरो होता, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू होती 1। इसी प्रकार कॉस जीरो की वैल्यू क्या 1 होती, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 जीरो। बस केवल हमें साइन और कॉस की वैल्यू याद करनी है, बकाया तो मतलब फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, याद करनी है तो याद भी कर सकते हैं, जैसे कि टेन क्या होता साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन जैसे कि टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है हमें 0 डिग्री की, तो कॉस जीरो जीरो होता और कॉस जीरो 1 होता, तो 1/0 तो जीरो आ जाएगी। इसी प्रकार टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 डिग्री की 1, टेन 60 की वैल्यू √3, और टेन 90 की वैल्यू इनफाइनेट होती। अब कॉट इसका अपोजिट होता तो इनफाइनेट हो जाएगी इसकी, और कॉट 30 की वैल्यू टेन 30 होती 1/√3, तो इसकी √3 हो जाएगी, कॉट 45 की 1, कॉट 60 की 1/√3, और इसकी जीरो हो जाएगी कॉट 90 की वैल्यू।
sec, ये cos का अपोजिट रहता, तो cos की क्या है 1 है, तो 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इसी प्रकार sec 45 की √2, sec 60 की वैल्यू 2 और sec 90 की वैल्यू का इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की 0 होती तो 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। इसी तरह जो cosec होता साइन का अपोजिट रहता, तो साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू 0 रहती, तो इसका अपोजिट है cosec, तो cosec 0 की इनफाइनाइट हो जाएगी। cosec 30 की 2, cosec 45 की √3, cos 60 की √2/√3, cosec 90 की 1। ये हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले दिए गए हैं जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या यूज होते हैं। इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 होता, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता कॉस स्क्वायर थीटा। और ये साइन थीटा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या कुछ बेसिक जानकारी थी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में।